नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी रैली की है, अखिलेश यादव लगातार मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं, इस तरीके से बसपा की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। और यही वो कारण है कि जो मजबूत नेता चुनाव लड़ने वाले हैं वो बसपा से दूरी बनाकर रखते हैं। बसपा उस तरीके से मीडिया में भी नज़र नहीं आती। लेकिन जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाई और अच्छे कैंडिडेट ढूंढ के लाने को कहा, समीकरण बनाने को कहा, तो कुछ सीटों पर जहां पर बसपा का वोट ठीक ठाक है, वहां पर उन सीटों पर बसपा के पास अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं। लेकिन क्या अब उन कैंडिडेट के साथ भी साजिश हो रही, क्योंकि गुटबाजी बसपा की पुरानी आदत रही है। बसपा के नेता जो हैं, सत्ता में हो या विपक्ष में, गुटबाजी उनमें बरकरार रहती है। और जब उनमें गुटबाजी बरकरार रहती है तो फिर पार्टी संगठन का नुकसान होता है। एक तस्वीर सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर इस समय खूब चर्चाओं में रहता है, बसपा का पुराना गढ़। और सहारनपुर देहात विधानसभा से तस्वीर आई जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया। मैंने तस्वीर देखी, कुछ लोगों से बात की, उसके बाद ये वीडियो किया। तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक तरफ तो फिरोज आफ्ताब दिखाई दे रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, जिनके हाथ में सिगरेट है, और सामने आशु मलिक खड़े हैं। उनके बगल में एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए खड़ा है। इस व्यक्ति का नाम विशाल है। जी हाँ, विशाल देवल। और ये ही इस पूरी फोटो का, पूरी कहानी का अहम हिस्सा है, जिसके बाद इस तस्वीर ने सहारनपुर की सियासत में भूचाल मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, साजिश है या संयोग है, अब बात इस पर होगी। दरअसल सहारनपुर देहात विधानसभा पर ये जो व्यक्ति वाकर पकड़े खड़ा है, जिसके पैर में चोट लगी है, इसका नाम विशाल है। गाड़ा बिरादरी का व्यक्ति है, मुस्लिम है, और इसका घुटना टूट गया इस व्यक्ति का। तो बीएसपी सहारनपुर देहात के नेता, जो कि प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, जिनकी 1 तारीख को घोषणा हो सकती है प्रत्याशी बनाने की, वो मिलने पहुंचे। अब लगे हाथ वहां पर रात का समय था तो आशु मलिक भी पहुंच गए। आशु मलिक और फिरोज आफ्ताब दोनों विशाल देवल के घर पे थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिनका पैर टूटा हुआ है। और वहां पर यह तस्वीर खींच ली गई और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है फिरोज आफ्ताब, इनका आशु मलिक के साथ कोई छुपा हुआ गठबंधन है, यहां पर बसपा की सीट खराब करने की कोशिश हो रही है, ये कैंडिडेट मैनेज है। अब ये बात कहने की कोशिशें हो रही है, लेकिन कहानी इससे पूरी उलट है। फिरोज आफ्ताब वहां पर पहुंचे थे विशाल देवल से मिलने के लिए, जिनका पैर टूटा हुआ था, जो गाड़ा बिरादरी के हैं। भाई नेता हैं, अपनी बिरादरी के लोगों से मिलेंगे, अपनी बिरादरी के लोगों से मिलने जाएंगे, चुनाव लड़ना है, तमाम चीजें हैं। और आशु मलिक भी नेता हैं, वो तो विधायक हैं, उनकी सीट पर इस बार खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए वो भी लोगों से मिलने जाएंगे। अब ये तस्वीर जिसमें वो सिगरेट पी रहे थे, वो चोरी से खींची गई और इसको पोस्ट कर दिया गया। हालांकि अगर फिरोज आफ्ताब तस्वीर खिंचवाना ना चाहते, फिरोज आफ्ताब की कोई बातचीत होती, कोई छुपा गठबंधन होता, तो फिरोज आफ्ताब कोई तस्वीर ना खिंचवाते। लेकिन फिरोज आफ्ताब ने बैठकर तस्वीर खिंचवाई, जिसमें आशु मलिक भी हैं, फिरोज आफ्ताब भी हैं, और वो तस्वीरें आशु मलिक ने अपलोड की हैं। वो तस्वीरें आशु मलिक ने अपलोड की हैं और ये तस्वीर चोरी चुपके खींची गई, जो कि सहारनपुर के कुछ लोगों ने अपलोड की है। जिसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सीट जो है बसपा के लोग मैनेज करने में लगे हुए हैं, फिरोज आफ्ताब आशु मलिक से मिले हुए हैं। लेकिन पूरी कहानी क्या है, मैंने आपको बता दिया कि विशाल देवल गाड़ा बिरादरी से आते हैं, बसपा के एक नेता है, उनका पैर टूटा हुआ था, हालचाल जानने फिरोज आफ्ताब पहुंचे और पीछे पीछे आशु मलिक पहुंचे। आशु मलिक जो वहां के विधायक हैं। अब आशु मलिक ने तस्वीर अपलोड की है। अगर कुछ साठगांठ की बात होती तो फिरोज आफ्ताब वहां पर तस्वीर ही ना खिंचवाते। तस्वीर खिंचवाने का मतलब क्या था, जो आशु मलिक ने अपलोड की है। लेकिन जो तस्वीर खींचकर डाली गई है, ये चोरी चुपके खींचकर डाली गई है। अब आशु मलिक ने तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की ताकि
सहारनपुर देहात में एक खबर बन सके, सहारनपुर देहात में माहौल बन सके और बीएसपी के लोगों के बीच ये मैसेज जा सके कि जो फिरोज आफ्ताब हैं उनका कनेक्शन कोई आशु मलिक से है। क्योंकि आशु मलिक बसपा की कार्यप्रणाली को जानते हैं कि वहां पर अगर कोई भी नेता कुछ भी इधर उधर करता पाया जाए या किसी और पार्टी के लोगों के साथ संबंध में पाया जाए तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, या फिर वो कुछ इधर उधर करता पाया जाए तो। ये बात आशु मलिक भली भांति जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि बसपा में बहुत भयंकर गुटबाजी है, कोई ना कोई तो फिरोज आफ्ताब की शिकायत कर देगा और फिरोज आफ्ताब पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। अब फिरोज आफ्ताब का बसपा से ना टिकट पाना आशु मलिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आशु मलिक जानते हैं कि फिरोज आफ्ताब अगर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए तो फिर वहां पर खेल खराब हो सकता है। उसके पीछे का समीकरण है, मैं आपको समीकरण ये बताता हूं कि सहारनपुर देहात सीट ये वही सीट है जिससे पहले परिसीमन से पहले इससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव जीती। जब ये सीट, इसका नाम परिसीमन से पहले कुछ और हुआ करता था, और बाद में इस पर बसपा के विधायक जीते। फिर इस पर पिछली 2 बार से आशु मलिक जीतते आ रहे हैं, 1 बार से आशु मलिक जीते। लेकिन आशु मलिक का वहां पर विरोध है, क्योंकि आशु मलिक को वहां के लोग बाहरी कहते हैं। फिरोज आफ्ताब बसपा के लिए इस सीट को निकाल सकते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि इस सीट पर 50,000 के आसपास गाड़ा बिरादरी का वोट है। जी हाँ, वही गाड़ा बिरादरी जो सहारनपुर में 3 लाख के आसपास है और अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रही है। फिरोज आफ्ताब उसी बिरादरी से आते हैं और विशाल देवल जो हैं वो भी गाड़ा बिरादरी से आते हैं। तो विशाल देवल के घर फिरोज आफ्ताब राजनीतिक रूप से जा सकते हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, गाड़ा बिरादरी उस वजह से जा सकते हैं, और दोनों बसपा के नेता इस वजह से जा सकते हैं। आशु मलिक इस वजह से गए क्योंकि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं। खैर छोड़िए, गाड़ा बिरादरी इस विधानसभा पर 50,000 के आसपास है। दलित वोट इस विधानसभा पर काफी मजबूत है और पूरे सहारनपुर में गाड़ा रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से जो गाड़ा बिरादरी के लोग हैं वो इस बार चाहते हैं कि सहारनपुर देहात सीट जो है वो बीएसपी जीते, क्योंकि सहारनपुर में गाड़ा बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 3 लाख के आसपास गाड़े हैं लेकिन कोई नेता नहीं है। फिरोज आफ्ताब गाड़ों के नेता बन रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं अगर ये 50,000 गाड़ा जो इस सीट पर है वो फिरोज आफ्ताब के साथ चला जाए। और फिरोज आफ्ताब, मैं मानता हूं, ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बसपा में है लेकिन वो दलितों के साथ साथ मुसलमानों में भी घूम रहे हैं। बसपा में जो मुस्लिम नेता आते हैं अक्सर वो क्या किया करते हैं, वो अपनी मीटिंगें, वो अपनी रैलियां सिर्फ दलितों में लगाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में उनका एक्सपेक्टेंस नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम जो है वो सपा और कांग्रेस की तरफ जाता है और जो बसपा का मुस्लिम नेता है उसको मुसलमान उसकी रैली में नहीं आते, उसको अपने यहाँ नहीं बुलाते। लेकिन फिरोज आफ्ताब का समीकरण इस सीट पर इतना मजबूत है क्योंकि वो एक तो पुराने नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अच्छे वक्ता हैं, उस वजह से जो मुस्लिम वोटर है उसमें उनकी पकड़ है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। फिरोज आफ्ताब गाड़ा बिरादरी के लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, मुसलमानों में जा रहे हैं, मुसलमानों में अपनी पकड़ बनाओ, मुसलमान उनके साथ आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि 1 जुलाई को इनका टिकट भी हो सकता है, घोषणा हो सकती है। और अभी से सहारनपुर देहात की सियासत जो है वो डगमगाने लगी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आशु मलिक ने पोस्ट किया, क्योंकि आशु मलिक को लोग बाहरी मानते हैं, वो तेली बिरादरी से आते हैं। दूसरा, ये बाहरी होना उनका सबसे बड़ा लॉस वाला फैक्टर, और वहां के लोग कह रहे हैं कि इस बार बाहरी नहीं, इस बार वहीं का आदमी चाहिए। और सहारनपुर देहात में अब तक आशु मलिक के सामने फिरोज आफ्ताब एक मजबूत कैंडिडेट है, जातीय समीकरण की वजह से भी और अपने खुद के समीकरण की वजह से भी। और गाड़ा बिरादरी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार अपना नेता जिताने के मूड में वहां पर है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना मजबूत नेता इस तरीके का समीकरण बना रहा है तो उसके खिलाफ साजिशें भी होंगी। और आशु मलिक भी जानते हैं, सपा के लोग भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि बसपा में अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो एकदम पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। और इसी वजह से ये फोटोज जो हैं वो डाली जा रही हैं, इसी वजह से ये फोटो डलवाई जा रही हैं। और बीएसपी में तो आपको पता है गुटबाजी कितनी खतरनाक है, गुटबाजी के चक्कर में बसपा अपने कितने चुनाव खराब कर चुकी है। आपने देखा है कि राजस्थान का चुनाव कैसे खराब हुआ, आपने देखा मध्य प्रदेश का चुनाव कैसे खराब हुआ, आपने देखा हरियाणा का चुनाव कैसे खराब हुआ। और अब वैसे ही गुटबाजी करके अच्छे जो टिकट हुए हैं उनको कटवाने की कोशिश में, साजिश में, फिर से यूपी का चुनाव भी खराब करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बड़ा नेता बसपा में आने को तैयार है लेकिन वो बसपा की लीडरशिप को देख रहा है, वो क्या कर रही है, वो ग्राउंड पर आ रही है या नहीं आ रही है।
अभी बसपा की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वही सब कुछ मैनेज कर रही है, उसके बाद भी बसपा में नेता आ रहे हैं, तो फिर अगर इस तरीके की साजिशें होंगी तो फिर क्या होगा। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।